बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, 4 मेजर ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनसे लगता है कि हवाएं रुख बदलना शुरू हो गई हैं। पहली चीज़ तो ये है कि पेशावर में कैद कोई 125 वर्कर जो है पीटीआई का, उसे रिहा किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी ऐसा ही फैसला दिया है। सनम जावेद खान रिहा हुई हैं, कुछ और वर्कर रिहा हुए हैं। इमरान खान के बारे में बड़ा फैसला सामने आया कि अगर उनका केस इस्लामाबाद में है तो उनको अटक जेल में क्यों रखा गया है, और दूसरा, अगर उनको अडयाला में रखेंगे तो उनको वही सहूलतें देंगे जो उनके शयान शान हैं। तो मुझे बताएं, क्या आपको भी लगता है कि ये सारी चीज़ें, और सबसे ज़्यादा हमारे भाई सीनियर जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान जो आज वापस अपने घर वालों के साथ आए हैं, खुशी के लम्हात हैं, क्या आपको भी ऐसे ही लगता है कि ये सारी चीज़ें मिलाएं तो इनके डॉट्स कनेक्ट करें तो ऐसे ही लगता है कि अब पीटीआई के लिए अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है कि हमारे दोस्त, हमारे कुलीग, हमारे सीनियर इमरान रियाज खान बखैरियत वापस पहुंच गए हैं। आज सुबह खबर आई कि सियालकोट पुलिस की जानिब से एक सोशल मीडिया पर ही एक बयान जारी किया गया कि इमरान रियाज खान रिहा हो चुके हैं और वो इस वक्त अपने घर वालों के साथ हैं। ये यकीनन बड़ी अहम और बड़ी खुशी की खबर है, ख़ास तौर पर हमारी सहाफ़ती कम्यूनिटी के लिए, क्योंकि पिछले तकरीबन 17-18 माह में जो जुल्म जबर पाकिस्तान की सहाफ़ती कम्यूनिटी ने बर्दाश्त किया, ख़ास तौर पर हमारे वो दोस्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक सॉफ्ट नुक्ता नज़र रखते थे, जिस तरीके से उनको टारगेट किया गया। और ख़ास तौर पे आप देखें कि गुज़श्ता साल अरशद शरीफ साहब को कीनिया में उनको कत्ल किया गया। तो उनके कत्ल के बाद तो फिर जो खदशात थे, जो खौफ था, डर था, वो यकीनन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था कि इमरान रियाज खान को तकरीबन 4.5 माह से ज़ायद वक्त उनको गिरफ़्तार करके लापता रखा गया। किसी को मालूम नहीं था कि वो किस हालत में है। 10 और 11 मई की दरमियानी रात उनको गिरफ़्तार किया गया, जब वो सियालकोट एयरपोर्ट से ओमान के लिए रवाना हो रहे थे। और फिर 3:54 पे उनके अपना जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उससे एक ट्वीट हुआ और ये बताया गया कि इमरान रियाज खान को बाकायदा बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उनको लापता कर दिया गया। और ये जो लापता करने वाला जो टाइम था, ये बहुत ज़्यादा समझें कि अजियतनाक था, ख़ास तौर पे साढ़े उनकी चार फैमिली के माह लिए। जी जी, उनकी फैमिली के लिए उनकी अहलिया की जानिब से मुतअद्दिद बार वीडियो पैगाम के अंदर अपील की गई, मुख्तदर हलकों उनके से, वालिद इस्टेब्लिशमेंट से, अदालतों में उनके धक्के वालिद खाते रहे। धक्के खाते रहे। उनके बच्चों की जानिब से ईद के हाँ। मौका पर अपीलें सामने आईं, जिसमें वो अपने वालिद की रिहाई के हवाले से अपील कर रहे थे। फिर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, तो उसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा, ये बड़ी ईद से पहले की बात है, जुलाई के, क्या हम उन्होंने उम्मीद कहा कि करते हम हैं? उम्मीद करते हैं कि इमरान रियाज खान ईद जो है वो अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगे, लेकिन वो भी हकीकत ना हो सका। तो एक डर खौफ मौजूद था कि खुदा न खास्ता कैद के अंदर इमरान रियाज खान के साथ कोई बुरा सलूक ना हो। फिर मुख्तलिफ अफवाहें बुरा सलूक ना अफवाहें हो, इस वीडियो से पहले आपने भी वो वीडियो देखी? मैंने काफ़ी वीडियोस देखी इस वीडियो को करने से पहले कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन किसके पास है, कौन मिला है इमरान रियाज खान से, क्या बातें कर रहे हैं इमरान रियाज खान, उनका तासुर क्या है बाहर रोशनी देखने के बाद, अपने घर वालों को देखने के बाद। समी इब्राहिम साहब की वीडियोस देखी, तारिक मतीन साहब की वीडियोस देखी, असदुल्ला खान साहब की वीडियोस देखी, लेकिन वाहिद फ़हद शहबाज साहब हैं जिनकी वीडियो में अथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी कि वो उनसे मिले हैं, उनकी हालत क्या है। उन्होंने कहा पहले तो ये है कि वो सही तरह बोल नहीं पा रहे, उनका वज़न जो है तकरीबन 22 किलो कम हो चुका है, और वो जो बोलते हैं लफ्ज़, वो जो उनकी फ्लुएंसी होती है बोलने में वो नहीं है, रुक रुक के बोलते हैं, फंबल करके बोल रहे हैं। तो उनकी हालत जो है वो इस वक्त तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो अपने घर वालों के साथ हैं। जिस तकलीफ़ से 4.5 माह उनके बच्चे, उनका वालिद, उनके भाई और उनकी वाइफ ने गुजारे हैं, या हमारे जैसे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने उस तकलीफ़ में गुजारे हैं, ये वही जानते हैं जिन्होंने अरशद शरीफ साहब को खोया हो, और उसके बाद समी इब्राहिम साहब के साथ क्या हुआ हो। खालिद जमील साहब अभी कैद में हैं, सदीक जान, जमील फ़ारूकी, कौन नाम लें आप, किस किस के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन बिल आखिर अगर आप
इमरान रियाज खान की आज की खबर देखते हैं तो आपको कम से कम ये इत्मीनान तो होता है कि वो ज़िंदा है, रिकवर हो जाएंगे। इंशाल्लाह। देखिए यही एक जो मैं अभी बात कर रहा था कि यही खुशी की बात है कि वो सलामत अपने घर वालों के पास पहुंच चुके हैं, क्योंकि गुज़श्ता साल जो कुछ अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ वो हमारे लिए एक भयानक ख्वाब से कम नहीं था। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी ऐसे शख्स ने ये उसके जहन में ये ख्याल भी आया हो कि एक दिन अचानक अरशद शरीफ साहब के साथ इस तरह का वाक़या होगा और वो उनको इस तरीके से पाकिस्तान से पहले बाहर भगाया गया, मुकदमात बनाए गए और फिर कीनिया के अंदर उनको लावारिस समझ के उनका कत्ल कर दिया गया। तो यकीनन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त था उनकी फैमिली के लिए ख़ास तौर पर। और अब जैसे कि बाकी मिसालें आपने खुद दी। अब जो आप बात कर रहे थे ना कि फ़ाद शहबाज की जानिब से एक वीडियो सोशल मीडिया जो के मिले ऊपर, हैं। जी जी, जिन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी की जिसके अंदर वो कुछ तफसीलात उन्होंने बताई हैं। तो उसमें उन्होंने ना जिक्र किया है कि जो इमरान रियाज हैं वो बता रहे हैं कि मैं सियालकोट एयरपोर्ट के ऊपर था, वहाँ से मुझे अचानक इतला मिली कि मेरे घर पर छापा मारा गया है और ये इतला सुनते ही मैं वापस पलटा कि भाई अब जब घर तक वो पहुँच चुके हैं तो फिर मेरे बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये जो इतना मैंने बयान किया है कि घर पे छापा पड़ा और फिर उसके बाद वो वापस आने के लिए उन्होंने इरादा किया, तो कहते हैं कि ये बात बताने के लिए मुझे तकरीबन कोई 8-10 सेकंड लगे हैं और यही बात इमरान रियाज खान ने मुझे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के दरमियान बताई है। तो वो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो नफ्सियाती असर यकीनन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। फिर एक और मैं आपको इसी के साथ जोड़ता हूँ कि इमरान रियाज खान साहब की अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो वार्निंग के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि मुझे एक वार्निंग मिली है कि चुप हो जाओ वरना जुबान तुम्हारी काट कर। ज़बान जो है वो खामोश करवा देंगे। तो अगर आप इस चीज़ को उसके साथ रिलेट करें तो फिर तो उन लोगों ने उनसे बदला, यकीनन बदला लिया कि ये हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत सख्त बातें करता है। तो उन्होंने उसको गिरफ़्तार किया, लापता कर दिया। लापता करने के दौरान उसके ऊपर यकीनन तशद्दुद किया गया होगा, वरना एक शख्स जिसकी, अब देखें आपने भी उनके साथ वक्त गुजारा होगा, उनको देखा होगा, मैं वीलॉग उनको भी हमने सुने, 2007 से प्रोग्राम भी। जानता हूं, जब जी जी हम लोग एक्सप्रेस में इकट्ठे हमने ज्वाइन किया था। जी जी। तो तब से लेकर अब तक उनसे तो वो आप उसमें देखें ना ऑन एंड कि ऑफ। वो कितना गरजदार किस्म की उनकी आवाज़ थी। हाँ जी और वो बिल्कुल। शख्स अब बोलते हुए अगर एक 10 सेकंड का जुमला बोलने में उनको 1 से 1.5 मिनट लगे, तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने उनको लापता किया था उन्होंने वो अपना जो वार्निंग उनकी थी, जो तंबीह उन्होंने की थी कि हम तुम्हारी ज़बान खामोश करवा देंगे, उन्होंने यकीनन उनकी ज़बान खामोश करवाने की पूरी कोशिश की है। और उसी का असर ये है जो इस पर फाद तो शहबाज अभी खान की वीडियो के जितनी अंदर हमें नज़र आता है। जितनी ज़्यादा तफसीलात अभी सामने आएंगी वो काफ़ी भयानक होंगी उनके नॉर्मल होने के बाद। बताएं, दूसरा जो इम्पैक्ट अभी वर्कर्स को रिलीज़ करने से सामने आया है, 9 मई में जो डायरेक्ट इन्वॉल्व थे, नहीं इन्वॉल्व थे, लेकिन वो थे तो हिरासत में। उनको पेशावर से छोड़ा गया, लाहौर से छोड़ा गया। फिर अली मोहम्मद खान साहब का एक किरदार कुछ अरसे से सामने आया हुआ था कि CBMs हो रहे हैं, कुछ चीज़ें बदलेंगी, आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे, थोड़ा स्लो आएगा लेकिन रिज़ल्ट देखेंगे। क्या PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात नॉर्मल होने जा रहे हैं इन चीज़ों को देख के? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि चंद इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिससे इस तरह की कुछ इतला मिलती है कि पसे पर्दा कुछ ऐसी बातचीत और ऐसे मामलात ज़रूर चल रहे हैं। इसी हवाले से आपको याद है कि चंद रोज़ कबल PTI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी एक मोहम्मद अली दुरानी, असद कैसर और सदर मुमलिकत के हवाले से मुलाकात और उनके दरमियान होने वाली बातचीत के हवाले से कुछ तज़किरा किया गया था। और अब जैसा कि आपने बताया कि पेशावर के अंदर जो कारकुन थे वो रिहा हुए, फिर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ग़ालिबन 9 ख़वातीन को जी, रिहा करने का हुक्म दिया गया जिसमें सनम जावेद खान भी शामिल हैं। उसके लेकिन अलावा एक सिलसिला शुरू हो जी गया। जी, अब देखें फिर साथ इमरान रियाज खान साहब की रिहाई मुमकिन हुई है। अभी बहुत सारे लोग हैं, शेख रशीद साहब गिरफ्तार हैं, उसके साथ सदाकत अगर आप अब्बासी हैं, जोड़ें कि वो अजहर जो मशवानी के भाई हैं, ज़हूर मशवानी जी जी जी। प्रोफेसर है और उनका सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अपने छोटे भाई की वजह से रियासती जबर का शिकार हैं और गुज़श्ता
वो भी 10 मई को उनको भी गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त से वो लापता हैं, आज तक उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, उनके खिलाफ कोई मुकदमा सामने नहीं आया। उनके घर वालों ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। उनके छोटे भाई इसी वजह से, इसी डर और खौफ की वजह से अपने घर वालों से मिलने से कासिर हैं। तो बूढ़े वालदैन, एक बच्चा जिनका लापता है, जिनके बारे में कोई खैर खबर नहीं है, दूसरा उनसे मिलने के लिए नहीं आ सकता। और आपको याद है कि चंद माह कबल ही अज़हर मशवानी की शादी हुई थी और उसके घर वालों को इतनी ज़्यादा सख्तियाँ और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारा तो यही मुतालबा है कि वो तमाम सियासी कारकुन हो या गैर सियासी, जो अपने किसी रिश्तेदार की वजह से कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, उसकी वजह से वो किसी अताब का शिकार है, तो उनको भी रिहा किया जाना चाहिए। किसी शख्स के खिलाफ कोई पीटीआई के शवाहिद है तो लोग अदालतों में पेश करें। पीटीआई के लोग इस वक्त छोड़े जा रहे हैं, रिहा किए जा रहे हैं, सिलसिला शुरू हो गया। दूसरी जानब एक एफआईआर कटी थी लाहौर ग्रीन टाउन थाना में मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ साहब के ख़िलाफ़ कि उन्होंने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ तकारीर की है। कोर्ट में वो केस हो जाता है, उनको समन किया जाता है। वहाँ थानेदार साहब कहते हैं कि हम ये दरख्वास्त वापस ले रहे हैं, लेकिन जज साहब कहते हैं कि नहीं, अब ये केस चलेगा और जिन लोगों ने ये तकरीर की हैं उसके मुताबिक उन्हें सज़ा भी दी जाएगी। इन दोनों को चीज़ों को रिलेट करें तो क्या नून के बुरे दिन आने वाले हैं और पीटीआई के अच्छे दिन आने वाले हैं? देखें, इस वक्त जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, बातें सारी वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त तक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट की समझें कि चहेती है। और चहेती सेंस में है कि अभी भी उनके जो बात उनके मुंह से निकलती नहीं है और वो बात फौरी तौर पर उसको पूरा कर दिया जाता है। दूसरी जानिब आप देखें कि सिर्फ ये इशारा नहीं है, अभी पिछले दिनों आपको याद है जो नैब तरामीम का केस अदालत ने वो उस इमरान पर खान मैंने की डिटेल दरखास्त, वीडियो प्लान की हुई है। जी जी, वो देखें, वो एक सबसे बड़ा इशारा है। और आने वाले दिनों में यकीनन ये सख्तियाँ बढ़ेंगी। इमरान खान ने तो यही कहा था कि पीडीएम जब हुकूमत में थी, ये 9 मई के वाक़यात के कुछ टाइम बाद की ये बात है। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि पीडीएम खुश ना हो, जब ये हुकूमत से निकलेंगे तो यकीनन इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके साथ क्या होने वाला है। तो उस वक्त शायद उनकी बात को संजीदा नहीं लिया गया पीडीएम की जानिब से। अब जब वो हुकूमत से जा चुके हैं, निकल चुके हैं, तो फिर अब उनको भी अंदाज़ा हो रहा है कि वो जूता जो उन्होंने पहना हुआ था वो कहाँ कहाँ से लग रहा है। दूसरी बात जो आप कर रहे थे ना कि पीटीआई के साथ ये कुछ पेशरफ्त होने से मुतल्लिक, देखें, रियासत किसी भी सियासी जमात के खिलाफ कोई लंबे अरसे के लिए इस तरह क्रैक डाउन नहीं कर सकती। आपके लिए इन तमाम चीज़ों को बरकरार रखना नामुमकिन होता है। मैं उसकी अपने छोटी लोगों सी, के खिलाफ। अपने लोगों, मैं आपको इससे भी छोटी मिसाल देता हूँ। आपको पता है कि जब कोई खुफिया इतला आती है कि किसी फ़लाँ इलाके में या किसी फ़लाँ शहर के अंदर या किसी फ़लाँ इमारत पर, किसी फ़लाँ शख्सियत पर दहशतगर्द हमला हो सकता है, तो वो जो हिफाजती इकदामात लिए जाते हैं ना, सिक्योरिटी मेजर्स, वो आप कोई बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए मेंटेन नहीं रख सकते। एक मखसूस लिमिट होती है, 8 दिन, 10 दिन, महीना मैक्सिमम, नहीं तो 2 महीने कर लेंगे। ये भी वैसे आइडियल चीज़ है कि इस तरह की भी हो, वरना मैक्सिमम 10-15 दिन या 1 महीना होता है। और फिर उससे, और वो भी देखेंगे वो एक लिमिटेड लेवल तक होते हैं, कुछ खास सतह तक, उससे बाहर वो भी नहीं जाते। सही। तो ये जो क्रैकडाउन था पीटीआई के खिलाफ, ये तो पूरे मुल्क में हुआ। बलूचिस्तान गवादर से लेके आप चीन के बॉर्डर तक देखें तो ये हर जगह पे हुआ है। और हर ये आज़ाद कश्मीर में और खैबर उधर गिलगित बल्तिस्तान में 2 हुकूमतें यहाँ से छीनी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो ये काफ़ी अरसे से चल रहा था, ख़ास तौर पे 9 मई से लेके आज 25 सितंबर है। तो ये तकरीबन 4.5 माह से भी 4.5 माह बनते हैं पूरे। तो 4.5 माह से लगातार एक चीज़ आपने इंतहाई उसको एक्सट्रीम पे रखा हुआ है, तो आप उसको कितना मेंटेन करके मजीद और कितना लेके जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट भी शायद अपने लिए एक रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से इमरान खान साहब की जानिब से कुछ नरमी, कुछ सहूलत हमें फराहम की जाए और उनके साथ कोई बातचीत करके ये मामलात किसी सही। तरफ से इनको कुछ दर्जा हरारत नीचे लाया जाए। आगे आपको पता है कि इलेक्शन भी आ रहे हैं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज जो हमें देखने को मिला है जी कि वो केस यहाँ पे चल रहा है, इस तो वीडियो के अडियाला में, बाद वही वीडियो हम करने जा जी रहे हैं, जी, उसमें आपको डिटेल से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो उनके साथ क्या हो सकता है, और इमरान खान अडियाला में आ गए तो उसके बाद बाहर निकलने के कितने चांसेस हैं।
देखते रहिएगा और अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।